करेंट अफेयर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 2 अप्रैल 2022 और 2 अप्रैल 2022 से जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि कोई भी वीडियो अगर हम बनाए तो वो आपके पास पहुँचे और वो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट, बांग्लादेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानते हैं कि भारत का सबसे प्रदूषित प्रदेश दिल्ली है। भारत का सबसे प्रदूषित प्रदेश दिल्ली है और विश्व का सबसे प्रदूषित प्रदेश बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की जो मुद्रा है बांग्लादेशी टका है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। मिस वर्ल्ड 2022 जान लेते हैं। तो ये हैं कैरोलिना वस्का मिस वर्ल्ड 2022। इससे भी पहली महिला अध्यक्ष है माधवी पुरी और दादा साहब फाल्के पुरस्कार कीर्ति सेनन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शंकर प्रसाद शर्मा। जो फिगर दिया हुआ है शंकर प्रसाद शर्मा को नेपाल के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में है जो चीन के जो राजदूत है वो प्रदीप कुमार रावत है और यूक्रेन के जो राजदूत है वो पार्थ सतपथी हैं। रूस के जो राजदूत है वो पवन कपूर हैं और बांग्लादेश के जो राजदूत है विक्रम दूर इस्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 साल से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? तो इसका सही आंसर है मेघालय। यानी मेघालय और असम के बीच 50 साल से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है। मेघालय की राजधानी है वो शिलांग है। शिलांग मेघालय की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में रॉबर्ट अवेला को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं माल्टा के। यानी माल्टा के जो प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट अवेला हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान रहे हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राजधानी जो है वैलेटा है। माल्टा की जो राजधानी है वैलेटा है। वहाँ की जो मुद्रा है यूरो है। दोस्तों, जब मुद्रा की चर्चा आता है तो आप जो भी इम्पोर्टेंट मुद्रा है उसको आप याद करेंगे।
राष्ट्रपति जो है इसका माल्टा की जो राष्ट्रपति है जॉर्ज वेला है। और माल्टा किस महाद्वीप में है दोस्तों? तो ये यूरोप महाद्वीप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में फिलीपींस ने किस देश की सेना के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 शुरू किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अमेरिका ने फिलीपींस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सेना के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 शुरू किया है। युद्ध अभ्यास के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो युद्ध अभ्यास के बारे में दिया हुआ है मिलन 2022 अभ्यास, वो भारत और यूएसए के बीच। मिलन 2022 जो अभ्यास है वो भारत और यूएसए के बीच। कैडेट नौसेना अभ्यास है बांग्लादेश और यूएसए के बीच। सी ड्रैगन 2022 अभ्यास है अमेरिका और भारत के बीच। आत्मरक्षा अभ्यास 2022 है भारत और जापान के बीच। एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच है। मालदीव के बारे में एक बात मैं और बता दूं कि कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला जो पड़ोसी देश है वो मालदीव है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डीआरडीओ ने उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है चांदीपुर, ओडिशा। यानी चांदीपुर, ओडिशा में डीआरडीओ ने उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं जो आने वाले किसी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। डीआरडीओ की जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। और वर्तमान में जो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी हैं। और इसरो के अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ हैं। और आर माधवन जो हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं आर माधवन। और नलिन सिंघल जो हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बीएचईएल के जो अध्यक्ष हैं वो नलिन सिंघल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 20वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। इसका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 20वां संस्करण शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? तो कौन सा देश ने सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है हमारा पड़ोसी देश, पड़ोसी नहीं कहेंगे, चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं हम लोग चीन के बारे में। तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। चीन की जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। और मुद्रा है रॉनमिनबी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एमएसएमई परिस्थिति तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी ने किसके साथ भागीदारी की है? तो सिडबी ने भागीदारी की है दोस्तों मेघालय के साथ एमएसएमई परिस्थिति तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी ने मेघालय के साथ भागीदारी की है। कुछ फैक्ट जान लेते हैं मेघालय के बारे में।
मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कॉनरेड संगमा है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है सीमा रेखा को। सीमा रेखा को उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्त, कोई भी पुरस्कार के बारे में हो तो उसको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ पुरस्कार के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 जो मिला है हर्षाली मल्होत्रा को। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 ये मिला है जीशान ए लतीफ़ को। जीशान ए लतीफ़ को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो मिला है दोस्तों नमिता गोखले को। पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 जो मिला है जैसी चौधरी को। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जो मिला है बालकृष्ण दोषी को। एंड मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022 मिला है डेनमार्क को। तो ये जितने भी पुरस्कार है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो जिसे आप याद रखेंगे तो किसी भी परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगी। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन इसमें से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड ने किसे अपना सीएमडी नियुक्त किया है? तो इस अपना सीएमडी नियुक्त किया है आशीष भरत राम को। आशीष भरत राम को एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड ने अपना सीएमडी नियुक्त किया है। तो कुछ हम लोग सीईओ के बारे में जान लेते हैं जो बहुत ही उपयोगी है। ये है पहला, एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। बीएसएनएल के सीईओ है प्रवीण कुमार पुरवार। अमेजन के सीईओ है प्रवीण कुमार पुरवार एनडीजेसी। अमेजन के सीईओ है सूसन वोज्सिस्की। एंड यूट्यूब के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के सीईओ है सत्या नडाल। ट्विटर के जो सीईओ हैं सत्य नडेला है। फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग है। हाल ही में किस देश का लुलु समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो इसका सही आंसर है यूएई। यूएई ने लुलु समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। राजधानी है अबू धाबी। राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान। मुद्रा है यूएई दिरहम और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है यामी गौतम को। यामी गौतम को ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो वो आपके यहाँ पहुँच सके। धन्यवाद।